औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रेड 7 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का ओवरव्यू लेते हैं। इसकी वोकेबलरी, ग्लॉसरी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और क्वेश्चन आंसर का सेशन हेल्ड करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड एंड मीनिंग से। अच्छा, आपके पास जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है बटालियन, BATTALION। अच्छा, आपने इनके स्पेलिंग भी याद रखने हैं क्योंकि आपको एक तो ये लाइफ में आपके लिए मुफीद होंगे। आपकी जो लैंग्वेज है वो इनरिच रहेगी, आपकी लैंग्वेज खूबसूरत रहेगी, और दूसरा आपको एग्ज़ाम में ये मिसिंग वर्ड के तौर पे भी आ सकते हैं। तो बटालियन के मीनिंग है अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों पे मुश्तमिल एक बड़ा ग्रुप, एक ऐसा ग्रोह जिसमें बहुत ज़्यादा सिपाही हों, ऐसी टीम को बटालियन कहते हैं आर्मी में। ASSIGN असाइन, टू गिव समवन अ पर्टिकुलर जॉब। असाइन करना, किसी को कोई टास्क दे देना, किसी को कोई ख़ास जॉब दे देना, ये इस सेंस में यूज़ होता है। EVICT इविक्ट, इविक्ट के मानी है टू फोर्स समवन टू लीव, यानी किसी से ज़बरदस्ती कोई जगह खाली करवा लेना, इसको कहते हैं इविक्ट। मार्टायरडम, मार्टायरडम होता है शहादत, डेथ ऑफ अ मार्टायर, शहीद की जो मौत है उसे मार्टायरडम कहते हैं, यानी शहादत कहते हैं। वतन की खातर जान कुर्बान कर देने को मार्टायरडम कहते हैं। कमीशन, कमीशन एक टाइप का डेजिग्नेशन नहीं है, यानी ये कोई ओहदा नहीं है, ये जॉइनिंग है, जॉब की मतलब प्लेसमेंट है। आप यूँ समझें कि जॉब की एक कैटेगरी है जिसमें जो लोग 17 ग्रेड में जॉब करते हैं, 17 ग्रेड में वो सिलेक्ट हो जाते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में या पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में, उसे हम कहते हैं कि ही गॉट कमीशन। द पोजीशन ऑफ एन ऑफिसर इन आर्मी, आर्मी में जो ऑफिसर की पोजीशन होती है वो कमीशन ऑफिसर की होती है, सही है। वेलर, VLOUR, वेलर, वेलर कहते हैं जी ग्रेट करेज को। बहादुरी के साथ अगर कोई बंदा लड़ता है तो हम कहते हैं कि ही हैज़ शोन अ ग्रेट वेलर। कॉकपिट, जहाज में पायलट के बैठने की जगह को कहते हैं एन एरिया इन अ प्लेन वेयर द पायलट सिट्स। एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग ABSCONDING, एब्सकॉन्डिंग, तो इसके मानी है टू लीव हरिडली और सीक्रेटली। जैसे ही मेजर तुफैल शहीद और उसके सिपाहियों ने इंडियन चेक पोस्ट पे हमला किया जो उन्होंने लक्ष्मीपुर में कायम कर ली थी, तो हम कह सकते हैं कि दे एब्सकॉन्डेड द चेक पोस्ट, या द एब्सकॉन्डिंग आर्मी लेफ्ट फॉर डेड बॉडीज़ एंड 3 प्रिजनर्स इन हरी, सही है। तो जल्दी से वो वहाँ पे अपने कोई चीज़ छोड़ जाना, जल्दी से किसी जगह से निकल जाना, उसको एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। उसके बाद आ गया रेस्ट, WREST, रेस्ट। फोर्सेबली पुल समथिंग, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती धकेलना। डेलिब्रेटली, ये तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ये रूटीन में यूज़ होता है। DELI डेली, BERATELY ब्रेटली। ऑन पर्पस, इंटेंशनली, जानबूझकर, सही है, मकसद की खातर कोई काम करना, हम कहते हैं डेलिब्रेट या विद इंटेंशंस। पोस्टहामियसली, हैपनिंग आफ्टर समवन डेथ, जैसे कि राशिद मिन्हास को जो निशान हैदर दिया गया तो वो उनके फौत होने के, उनके शहीद होने के बाद दिया गया था, तो उसके लिए ये वर्ड इस लेसन में यूज़ हुआ है कि पोस्टहामियसली उनको निशान हैदर अवार्ड किया गया था। रेवरेंस, REVERENCE, रेवरेंस, ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमायरेशन। तो ये थे जी हमारे वर्ड एंड मीनिंग। इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका जी, What are the achievements of Major तुफैल मोहम्मद? What are the achievements of Major तुफैल मोहम्मद? तो मेजर तुफैल मोहम्मद की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ये होगा कि मेजर तुफैल मोहम्मद वाज अ सोल्जर हु वाज बेस्ट नोन फॉर हिज हीरोइक एक्शंस। हीरोइक एक्शन कहते हैं बहादुरी के कारनामे। मेजर तुफैल मोहम्मद जो थे वो एक ऐसे सिपाही थे, एक ऐसे ऑफिसर थे जो अपनी बहादुरी के कारनामों की वजह से बहुत मशहूर थे। ड्यूरिंग इंडो पाक वार ऑफ 1958,
1958 में जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने बहुत शोहरत हासिल की थी। इन दिस वार ही अर्नड द टाइटल ऑफ गाजी, और इस लड़ाई में वो गाजी रहे थे, उन्हें गाजी का खिताब मिला था। वो बहादुरी से लड़े और उन्होंने अपनी बहादुरी की नई दास्तान रकम की। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड मेजर तुफैल मोहम्मद रिटेलिएट टू एनिमी एडवांस? मेजर तुफैल मोहम्मद ने एनिमी के एडवांस को कैसे रिटेलिएट किया? रिटेलिएट होता है रोकना, एडवांस एनिमी की पेशकदमी, यानी दुश्मन का पाकिस्तान के इलाके में जो आने वाला कदम था उसको उन्होंने कैसे रोका? तो इसका आंसर है जी, एनिमी ट्रूप्स वर सक्सेसफुली एविक्टेड एंड द एरिया वाज कैप्चर्ड। वो बड़ी बहादुरी से वहाँ पे लड़े और दुश्मन के जो ट्रूप्स थे वो भाग गया और एरिया दोबारा इनके कब्ज़े में आ गया। द इंडियन वर ड्रिवन आउट लिविंग 4 डेड्स एंड 3 प्रिजनर, और जब इंडियन दौड़े तो वो अपने 4 वहाँ पे मुर्दा साथी और 3 जंगी कैदी के तौर पर ज़िंदा साथी भी छोड़ गया। इतनी वो मतलब बुंचाल में दौड़े कि उनको इतना भी होश नहीं रहा कि इनको उन्होंने लेके जाना है, जो लोग उनके डेड हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एक्शन वर टेकन बाय मेजर तुफैल मोहम्मद टू गेट द विलेज बैक फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपेशन? इंडिया ने मशरकी पाकिस्तान में लक्ष्मीपुर पे कब्ज़ा कर लिया था, तो मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने क्या एक्शन लिया कि वो उन्हें वापस मिल गया? तो इसका आंसर है जी, ही डिवाइडेड हिज मैन इनटू 3 ग्रुप्स। उन्होंने जब अटैक करने का प्लान किया तो उन्होंने अपने आदमियों को 3 ग्रोह में तकसीम कर लिया। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड अटैक ड्यूरिंग द डार्क आवर्स, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो रात की तारीकी में अटैक करेंगे। और 7 अगस्त 1958 को रात के टाइम उन्होंने हमला करने का फैसला किया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द डेजिग्नेशन ऑफ राशिद मिन्हास? राशिद मिन्हास का क्या डेजिग्नेशन था? इसका आंसर है जी, ही वाज अंडर ट्रेनिंग पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स। राशिद मिन्हास पाकिस्तान एयरफोर्स में जनरल ड्यूटी पायलट थे, जीडी पायलट थे, और वो अंडर ट्रेनिंग थे, यानी वो कमीशन ऑफिसर थे लेकिन अभी उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट ऑफ राशिद मिन्हास? राशिद मिन्हास का नुमायां कारनामा बताइए। तो इसका डियर स्टूडेंट्स आंसर है, राशिद मिन्हास इज़ नोन फॉर हिज एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी। He prevented his trainer from defecting with an aircraft to India. राशिद मिन्हास जो थे उन्होंने बहुत बहादुरी से अपनी जान कुर्बान की और उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट इंडिया ले जाने से रोका। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ग्रेड 7 की तमाम सब्जेक्ट की वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगी। और एक और मेरी आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को सिर्फ इतना ही यूज़ करें जितना एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया जा सकता है। अपना टाइम वेस्ट ना किया करें। मोबाइल, ये गेम्स, ये सारी चीज़ें जब आपका करियर बन जाएगा, जब आप कोई अच्छी पोजीशन ले जाएंगे तो तब जाके ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी आप बच्चे हैं, आप लोगों को इसका नहीं पता। अपने मामा पापा की बात माना करें और मोबाइल यूज़ ना किया करें। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वाज राशिद मिन्हास ऑनर्ड फॉर हिज हीरोइक सर्विस? राशिद मिन्हास को क्या सिला मिला उनकी बहादुरी का? तो इसका आंसर है जी, राशिद मिन्हास वाज पोस्टमसली अवार्डेड निशान हैदर। राशिद मिन्हास को उनके फौत हो जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद निशान हैदर का इजाज़ मिला फॉर मिलिट्री ऑनर्स। व्हाट आर मिलिट्री ऑनर्स? तो ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री एजाज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, हु आर पीपल हु आर अवार्डेड मिलिट्री ऑनर्स? वो कौन लोग हैं जिनको मिलिट्री अवार्ड दिया जाता है? तो इसका आंसर है जी, मिलिट्री ऑनर्स आर अवार्डेड टू मेंबर्स ऑफ मिलिट्री इंक्लूडिंग ऑफिसर, सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन। सॉरी, ये एयर है, ये यहाँ पे आर आएगा, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ये RAIR, एयर, MEN, मैन। तो कौन लोग हैं जिनको मिलिट्री अवार्ड दिया जाता है? तो उसका आंसर है जी, मिलिट्री ऑनर्स आर अवार्डेड टू मेंबर्स ऑफ मिलिट्री। ये मिलिट्री जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी शामिल हैं, उनके ऑफिसर्स को, फिर ये सोल्जर्स जो आर्मी के सिपाही हैं उनको कहा जाता है, नेवी में जो नॉन कमीशन लोग हैं उनको सेलर कहा जाता है, और एयरफोर्स में उनको एयरमैन कहा जाता है। तो ऑफिसर्स, सोल्जर, सेलर और एयरमैन ये लोग हैं जिनको मिलिट्री अवार्ड दिए जाते हैं, जिनको निशान हैदर और इसके अलावा दूसरे जो मिलिट्री अवार्ड हैं वे दिए जाते हैं। हु डिस्प्लेड ब्रेवरी एंड वैलर इन आवर्स ऑफ नीड।
जंग के दौरान यानी ज़रूरत के वक्त जो शो करते हैं, जो मुजाहरा करते हैं बहादरी का और जुर्रत का, उनको फिर मिलिट्री अवार्ड दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू वी पे होमेज टू दोज हु डिस्प्लेड मैचलेस करेज टू डिफेंड आवर कंट्री। कहता है कि हाउ वी पे होमेज, किस तरह हम ट्राइब्यूट पे करें, खराज अकीदत पेश करें उन लोगों को जिन्होंने वतन के लिए बहादरी और कुर्बानी की अजीम दास्तान रकम की। तो इसका आंसर है जी, वी पे होमेज टू दोज हु डिफेंड आवर कंट्री बाय रिमेंबरिंग देयर ब्रेवरी। हम उनको होमेज दे सकते हैं, हम उनको खराज अकीदत पेश कर सकते हैं उनकी बहादरी को याद रख के। कैसे? मोनूमेंट्स बनाए जाएँ, उनकी यादगारें बनाई जाएँ, एंड सरमनीज़, और तकरीब जो है वो मुनक़िद की जाएँ उनके लिए। हमें सरमनीज़ जो हैं उनको हमें हेल्ड करना चाहिए, हमें स्कूल में ऐसे डेज जो है उनको सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि बच्चे इन चीज़ों को इजीली मेमोराइज़ कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहला वर्ड है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश होता है नुमायाँ करना, रिकग्नाइज़ करना, किसी चीज़ की अहमियत को समझना। सेकंड वर्ड है हमारे पास ट्रुप, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। थर्ड वर्ड है जी इलीगल। इलीगल होता है गैर कानूनी, अनलॉफुल, जिसमें कानून ना हो, जहाँ पे कानून का फुकदान हो, किसी काम को कानून से हट के कर देना, वो इलीगल एक्ट होता है। वायलेट, ब्रेक और फेल कंप्लाई विद। वायलेट होता है खिलाफ वर्जी करना, जो जैसे हम ट्रैफिक के इशारे पे खड़े होते हैं, अगर खड़े हो गए तो हम जो लॉ है उसको कंप्लाई कर रहे हैं। अगर हम वहाँ से गुजर जाते हैं, बाइक से किधर से गुजार लेते हैं या गाड़ी गुजार लेते हैं, तो हम ट्रैफिक रूल को वायलेट करते हैं, और ये एक्ट जो है ये हमारा इलीगल एक्ट होगा। सही है। अच्छा, उसके बाद आ गया ग्रेनेड। ग्रेनेड है स्मॉल बम, छोटा बम जो है, जो हाथ से चलाने वाला दस्ती बम है जी, उसे ग्रेनेड कहते हैं। फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट वर्ड वेलर, VLOUR, वेलर, और वेलर के मानी है बहादरी, ब्रेवरी। इंस्ट्रक्टर, टू टीच, पढ़ाने वाले को कहते हैं। उसके बाद आ गया जी सीज, टू ऑक्यूपाई। सीज होता है किसी चीज़ का मुहासरा कर लेना, किसी चीज़ के कब्जा कर लेना। ठीक है। एब्सकॉन्डिंग, एस्केप, फरार हो जाना, दौड़ जाना। ठीक है। उसके बाद आ गया क्रैश। तो क्रैश का क्रैशिंग यानी किसी चीज़ का टकरा जाना, किसी चीज़ का तबाह हो जाना। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी बड़ी ये मज़े की है, इसको आप लोग ज़रूर समझे। पहले तो मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो हमारे पास वर्ब बी की फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास एक्सिलरीज आ जाती हैं, जिसमें हैज़, हैव, हैड आ गया। उसके बाद विल, शैल आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब बी है उसकी भी 7 जो है डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वर्ब बी, BEB, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ब बी की भी 7 फॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहली है इज़, एम, आर, बीइंग, बिन, वाज और वर। इसी तरह वर्ब डू की फॉर्म्स हैं, डू, डज, डिड, और हैव जो है वो हैज़ और हैड इसके साथ अटैच होते हैं। तो ये आपके जो है ना ये प्राइमरी एक्सिलरीज हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी वर्ब हैं वो मेन वर्ब कहलाते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे सर्कल करने हैं, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब हैं उसको हम अंडरलाइन करते हैं। सही है। अब शी इज़ राइटिंग। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इज़ है ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब, और जो राइटिंग है वो है हमारा मेन वर्ब। अब दूसरे सेंटेंस में देखें तो हैव जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सॉरी, मैं इसकी ओपेसिटी को कुछ कम करता हूँ। और बाउट ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप गेस करें। दे मे नॉट रेजिस्ट इट। अब मे नॉट जो है, मे हमारा मॉडल वर्ब है, ये भी एक्सिलरी में आता है, और रेजिस्ट हमारा मेन वर्ब है जी। ठीक है। अच्छा, सॉरी, इसकी अभी भी ओपेसिटी 21 पॉइंट्स है, इसको कम करते हैं। ठीक है। अच्छा, दे हैव गॉन। अब जो ये वर्ब हैव है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन जो है वो हमारा मेन वर्ब है। ही डिड नॉट रीड इट।
अब आप गेस करें जी, डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, डिड नॉट यहाँ पे हमारा एक्सलरी हो गया या हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रीड हमारा मेन वर्ब है। आपका टास्क ये है कि आपने इसको सर्कल करना है और जो मेन वर्ब है उसको आपने अंडरलाइन करना है। आई विल, तो विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, आंसर हमारे पास मेन वर्ब के तौर पे आ गया जी। अच्छा, वुड यू स्टे एट होम, अब वुड जो है ये हमारा मॉडल वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी हो गया हमारा, और स्टे हमारा मेन वर्ब है। दे डिड नॉट मेक अ डोनेशन, दे डिड नॉट मेक अ डोनेशन। अब इसमें जो डिड नॉट है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और मेक, मेक, मेड, मेड ये हमारा मेन वर्ब आ गया। वी वर बास्किंग इन द सन, वर जो है वो हमारा डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब, और बास्किंग हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो यू आर रीडिंग, आर जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और रीडिंग हमारा मेन वर्ब है। तो इसके साथ ही आज की एक्सरसाइज ओवर हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 की जो टेक्स्ट है उसका ओवरव्यू मिलेगा, और उसके साथ अगली वीडियो में उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस किया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कमेंट्स ज़रूर किया करें, आपको किसी भी चीज़ की नहीं समझ आई तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।